हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज मोहम्मद अफजल। बेसिक मैथ टीच में आपका स्वागत है। और यहाँ पे एक पीपल ने यानी एक पर्सन ने यहाँ पे एक डिमांड किया है जिसका नाम शुएब अहमद है। उन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जो है स्टेप बाय स्टेप हमको दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया था कि ये जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। ओके। और इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन में होता है दोस्तों समीकरण। यहां मैं बताना चाहूंगा कि होता है समीकरण। और समीकरण जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी युगपत समीकरण बोलते हैं। युगपत मीन्स होता है दो चर पद वाला। यानी जो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें दो दो जो है वो अननोन क्वांटिटीज होंगी, यानी दो अज्ञात राशियां होंगी या दो संख्याएं अज्ञात होंगी। तो यहाँ पे जस्ट उसी तरह से है। और एक होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि एक ही सिर्फ अज्ञात राशि होगी, यानी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो एक्स या वाई के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो सिर्फ एक ही रहेगा, एक्स रहेगा या तो वाई रहेगा या कोई भी हम अल्फाबेटिकली हम मान सकते हैं। और बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आया है जो सॉल्व करना है मुझे और बताना है इसको स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये है युगपत समीकरण, यानी दो चर पद वाला, दो चरों वाला जो ये है, यानी टू वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन है और हम लोग करने वाले हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स आर 6। यानी दो संख्याओं का योग जो है वो 6 होता है। बट दे आर डिफरेंस, लेकिन उनका अंतर भी जो है अंतर भी 6 है। तो बताना है कि वो संख्या क्या होगी, यानी वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। फाइंड टू नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, यानी वो संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो संख्याओं की बात कही जा रही है। ओके। दो संख्याएं और दोनों संख्या दी गई नहीं दी गई है, जबकि दोनों का कहा जा रहा है दोनों का योगफल जो है वो 6 आता है। लेकिन वैसी दोनों को जब घटाते हैं तो घटाने पर भी 6 आता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम मान लेंगे let the first number be let the first number be x and second number y। तो यहां हमने मान लिया है कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो माना साफ साफ लिखा हुआ है कि माना प्रथम संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ओके। तो एक बात मैं बता दूं, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 आ रहा है और दो संख्याओं को घटाने पर भी 6 ही आएगा या आ रहा है, ये कोई कंडीशन है। तो हमने पहली संख्या को x मान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि यहाँ पे सम करना है, सम आना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है x प्लस वाई इजकल टू 6 आ जाता है। ये हो गया आपका, हम इसको इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1। एंड दूसरी कंडीशन कर रहा है कि इनका डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम कर देते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस भी हमने 6 दिखा दिया है। ओके। यहाँ पे देखिए, ये दो जो है यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि इक्वेशन बन रहा है। और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि पहले से दूसरे वाले को हम यहाँ घटा देंगे। यहाँ लिखना होगा आपको कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके। यहाँ लिखना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट यानी घटाया, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब हम घटाते हैं तो यहाँ पे साइन हो जाएंगे आपका चेंज, अल्टरनेट। ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो गया आपका कैंसिल। और ये दोनों प्लस हो जाता है तो हो जाएगा आपका 2y इजकल टू, और ये भी हो जाता है कैंसिल, यानी कुछ नहीं बचता है तो आपका हो जाता है 0। इसलिए y इजकल टू 0/2 इजकल टू 0। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, और जिसका जो है न्यूमरेटर यानी अंश जो है 0 होता है, और हर जो है कोई भी संख्या हो तो इसका आंसर भी आपका 0 आ जाता है। चलिए, अब इस ये y की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
और किसी क्वेश्चन में भी रख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी y की वैल्यू रख सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन में भी, यानी दूसरे समीकरण में भी जो y की वैल्यू यहाँ पे y इक्वल टू 0 आया है वो आप पुट कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। तो चलिए, पहला हमने लिखा है पहला ही क्वेश्चन, तो पहला ही क्वेश्चन आपका यही है, इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू आई है 0 और 6, इस तरह से x की वैल्यू आ जाती है आपके 6। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं आ चुकी हैं, देख पा रहे हैं कि एक y इक्वल टू 0 आया है आपका एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू आ चुकी है आपका x इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका क्लियरली सॉल्व हो गया है कि वो दोनों संख्याएं जो है, एक जो है आपका 6 है और दूसरी संख्या y है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप, यहाँ पे एक छोटा सा आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई यानी जांच करने के लिए आप क्या करेंगे कि किसी समीकरण को यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से हमने सपोज कि हमने एक पहला लिख लिया और इसी में x और y की वैल्यू रखने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0, तो आपका आंसर आ गया 6। देख पा रहे हैं कि 6 इक्वल टू 6। इस तरह से दोनों तरफ देखिए इक्वल आ रहा है, तो आपका जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। और उसी तरह से अगर आप क्वेश्चन 2 लिखते हैं इस तरह से, अब इसमें x और y की वैल्यू पुटअप करते हैं, x की जगह पे आपको लिखना होगा 6 और माइनस y की जगह पे लिखना होगा 0 इक्वल टू 6 और 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हमने दूसरे इक्वेशन से भी चेक कर लिया है और पहले इक्वेशन से भी चेक कर लिया है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी आपका आंसर आ चुका है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा जो है ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मोहम्मद शोएब ने पूछा है तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से आप ये वैल्यू जो है देखिए आ चुकी है। अब इसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मोहम्मद शोएब। ठीक है शोएब भाई, जरूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप जो है जरूर क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ओके, चलिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसी साथ में जो है अब नेक्स्ट वीडियो वैसे तो हमारा जो है जो वीडियो चल रहा है इस वक्त वो एरिया ऑफ ट्रायंगल में चल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने दो वीडियो अपलोड कर दिया है पहले ही, और बहुत अच्छी तरह से हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन बनाऊंगा। ओके, और मेरा जो है बेसिक मैथ टीच जो है वो यूट्यूब चैनल है, जिसमें साइंस सिर्फ स्पेशली मैथ ही अब उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और स्पेशली ग्रेड 6, 7 एंड 8 के स्टूडेंट के लिए। और फेसबुक पर भी मेरा जो है चैनल है डॉक्टर मैथ साइंस के नाम से। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।